प्रोफेसर एमएच, और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले ऑडिट का मतलब ये होता है चेकिंग। एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर बेसिक मीनिंग चाहिए ऑडिट का, इट इज़ नथिंग बट चेकिंग। आप चेक करते हो। अब वो चेकिंग के कितने टाइप्स हैं वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट, वैसे तो बहुत सारे ऑडिट होते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पॉर्टेंट ऑडिट्स हैं वो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो पहला जो ऑडिट है वो है कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट, नाम से ही लग रहा है कंटिन्यूस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि रोज़ ऑडिट होगा। ऑडिट जो रेगुलर इंटरवल पे हो, थ्रू आउट द ईयर हो। मतलब अगर आप रेगुलर इंटरवल करते हो, जैसे हर महीना, हर 2 महीना, हर 3 महीने में आप ऑडिट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस ऑडिट। तो नाम के हिसाब से कंटिन्यूस ऑडिट का ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ ऑडिट करोगे। तो ऑडिट अगर आप रेगुलर इंटरवल पे करते हो, पूरे साल करते हो, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस ऑडिट। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ कंटिन्यूस ऑडिट। नेक्स्ट इज़ फाइनल, पीरियोडिक और फाइनल ऑडिट। ये दोबारा आ गया, फाइनल, पीरियोडिक एंड एनुअल ऑडिट। उसको एनुअल बोलते हैं, दूसरा नाम एनुअल ऑडिट। तो फाइनल, पीरियोडिक और एनुअल ऑडिट, नाम से ही लग रहा है फाइनल करना है। तो फाइनल कब होगा? जब आपका ईयर एंड होगा। और कौन सा ईयर एंड होना चाहिए? अकाउंटिंग ईयर। तो जो आपका अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके बाद जो अब ऑडिट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल ऑडिट, पीरियोडिक ऑडिट या एनुअल ऑडिट। आई बात समझ में? तो पहला कंटिन्यूस ऑडिट था, दूसरा फाइनल और पीरियोडिक था। अब थर्ड वन इंटरिम ऑडिट। नाम से लग रहा है इंटरिम, इंटरिम मतलब बिटवीन। तो जो ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, अब ऑडिट आपको पता है पूरे साल का होता है। यहाँ पे भी देखो फुल ईयर आया था, थ्रू आउट द ईयर आप 2-2 महीने, 3-3 महीने में ऑडिट करते हो। फाइनल ऑडिट भी ईयर एंड होता है तब होता है, राइट। अब इंटरिम ऑडिट कैसा होता है? तो इंटरिम ऑडिट कंडक्टेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली एक्सेट्रा। तो आप ये बोलेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या है? कंटिन्यूस ऑडिट में भी आप रेगुलर इंटरवल से करते हो, और यहाँ पे भी आप बोल रहे हो कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली। अब कंटिन्यूस ऑडिट में फिक्स नहीं है, आप महीने के बाद भी कर सकते हो, 2 महीने के बाद भी कर सकते हो, इंटरवल से, हर महीने के एंड में, हर 15 डेज़ के एंड में, हर 2 मंथ्स के एंड में, ऐसा है। लेकिन इंटरिम ऑडिट में क्या होता है? क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है। क्वार्टरली ये ज़्यादातर किसके लिए एप्लीकेबल है? जो लिस्टेड कंपनी है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में। अब वो स्टॉक मार्केट में हो तो उनको क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है? डिस्प्ले करना पड़ता है उनके प्रोविज़न के हिसाब से। तो इंटरिम ऑडिट उनको एप्लीकेबल होता है। तो इंटरिम ऑडिट तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर क्वार्टर का वो ऑडिट कराते हैं। तो समझो एग्जाम्पल के तौर पे अभी जनवरी, फरवरी, मार्च ये क्वार्टर एंड हुआ, राइट। इसके पहले क्या आया था? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ऑडिट हो गया इंटरिम ऑडिट। तो आप अब फाइनल जो करेंगे वो जनवरी, फरवरी, मार्च का ही करेंगे। इंटरिम ऑडिट का बोलने का ये मतलब है जो क्वार्टरली ऑडिट हो जाता है, फिर उसके ऊपर ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम बचा है, बाकी बचा हुआ टाइम है, उसमें जो ऑडिट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। तो इंटरिम और कंटिन्यूस ऑडिट में ये डिफरेंस है कि कंटिन्यूस ऑडिट में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। इट मे बी आफ्टर 1 मंथ, इट मे बी आफ्टर 15 डेज, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, वॉट एवर इट इज़। लेकिन इंटरिम में क्वार्टरली होगा या तो हाफ ईयरली होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज़ बैलेंस शीट ऑडिट। नाम से ही लग रहा है कि बैलेंस शीट को चेक करना है। तो बैलेंस शीट का नाम आया तो सिर्फ बैलेंस शीट मत चेक करो, पीएनएल को भी साथ में चेक करो। तो पीएनएल और बैलेंस शीट का जब इन डेप्थ चेकिंग होता है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है, इन डेप्थ ऑडिट होता है, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट ऑडिट। एकदम सिंपल दिया है। लास्ट वन कॉन्करेंट ऑडिट। ऑडिट विच टेक्स प्लेस व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। ये कॉन्करेंट है, नाम से ही दिख रहा है कॉन्करेंट। जब ट्रांजैक्शन होगा तब ऑडिट किया जाएगा, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्करेंट ऑडिट। जब होगा तब, नहीं होगा तो नहीं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्करेंट ऑडिट। तो ये 5 टाइप का ऑडिट है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। और कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको 1-2 बार और रिवाइज़ करिए। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करना, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।